हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को गुड इवनिंग। सुमन क्लासेस हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों आप लोग को उत्पाद सिपाही में जो लैंग्वेज पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा राइटर का बुक पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ाने से पहले आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। व्याकरण में लेना है आप लोग को डॉक्टर सुधीर कुमार राय। दूसरा, शिष्ट साहित्य में लेना है दोस्तों शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेशनंद तिवारी। तीसरा, लोक साहित्य में लेना है दोस्तों डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का। ये बुक डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का लोक साहित्य बहुत ही अच्छा बुक है। इसके बाद आज जो हम शिष्ट साहित्य में पढ़ा रहे हैं दोस्तों शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी का पढ़ा रहे हैं मंजर भाग 2। अब मंजर भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है, कितना कविता पढ़ना है, कितना कहानी पढ़ना है, कितना निबंध पढ़ना है, कितना लोक कथा पढ़ना है, कितना नाटक पढ़ना है, उसके बारे में पहले बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कविता हम लोग को 17 कविता पढ़ना है दोस्तों और 11 कहानी पढ़ना है, 2 नाटक पढ़ना है, 7 निबंध पढ़ना है, 2 लोक कथा पढ़ना है। आज हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों मंजर भाग में कहानी भाग। फर्स्ट कहानी पढ़ा रहे हैं दोस्तों कहानी का नाम है दोस्तों भाफल कंदा। भाफल कंदा कहानी का नाम है दोस्तों भाफल कंदा। शीर्षक है भाफल कंदा। अब देखिए, भाफल कंदा का राइटर है प्रफुल्ल कुमार राय। भाफल कंदा का राइटर है, लेखक है दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय। अब प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 में पहाड़ बंगरू सिसई थाना जो गुमला जिला में पड़ता है। प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी का दादा भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनिए। प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी का दादा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों नागपुरी में कि नागपुरी कर दादा के कहल जाएला। तो आप लोग को बताना है दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी कर दादा कहल जाएला। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म हुआ था दोस्तों 8 फरवरी 1926 को हुआ था पहाड़ बंगरू कर सिसई थाना जो गुमला जिला में पड़ता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कहानी में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब हम लोग कहानी में पढ़ते हैं। शंकर कई ठो बात केकरो से नी कहे। देखिए, शंकर कई ठो बात केकरो से नी कहे, काहे कि नी पारे से बात नखे कहबे नी करे। देखिए, शंकर के पास बहुत सारा बात रहता है लेकिन शंकर किसी को अपना बात नहीं बताता है। आगे, उकर मन में होएला। उसका मन में दोस्तों क्या क्या होता है? उकर मन में होवेला कहियो के का होवी। अब वो सोचता है दोस्तों शंकर कि जो भी बात इंसान का मन में रहता है उसको जल्दी से किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बात है उसको किसी को बता दीजिएगा तो क्या वो सॉल्व कर देगा आपका बात? नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए यहाँ शंकर अपना बात को अपना मन में ही रखता है और किसी को वो नहीं बताता है। आगे देखिए, कोनो फायदा नखे
अपना बात किसी को बता के कोई फायदा नहीं है, इसलिए शंकर वो किसी को अपना दुख दर्द नहीं बताता है। आगे, मने मन बात सलगेला धंधकेला जे धुंगियाला। उसका मन में, शंकर का मन में धुआं से वही किया गया है, तुलना किया गया है दोस्तों। जो आग जलाते हैं तो धुआं कैसा उड़ता है, उसी तरह बात शंकर का मन में अंदर अंदर ही क्या हो रहा है, धुआं जैसा उड़ रहा है और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ दे रहा है। भीतरे भीतरे और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रह जाएला। बागरा तो बेकार मन के अपन खराब करे और दोसरों कर एक ठो मन बेकार करे धंधा कोनो बात के कहे में हो जाएला। देखिए, एक तो किसी को बता रहे हैं तो वो सुन रहा है, वो कैसा लगेगा, अच्छा बात है तो उसको भी अच्छा लगेगा, जो सुना रहा है उसको भी अच्छा लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगेगा और जो बेकार बात है वो सुनाने वाला को भी बेकार लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी बेकार लगता है, इसलिए वो अपना बात किसी को नहीं बताता है। ई बात वैसने कुछ में है जेके कहे शंकर नी खोजे। शंकर में जो बात है वो किसी को नहीं बताना चाहता है। आगे, आँख से देख है, कान से सुन है, कहे माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त है। होशो हवास में उकर मन और बुद्धि के छुई है। ई बात के खोहो नी कहलक और कहबो नी करी। वो किसी को ना बोलेगा ना ही कभी बोल सकता है। आगे, अगर कहियो दे तो कोनो उपचार इकरते हैं नहीं हुई। अगर वो जो शंकर का मन में जो बात से लग रहा है, धधक रहा है, जो उसको तकलीफ दे रहा है, वो बात को किसी को वो बता भी देगा तो उसका कोई उपचार नहीं कर देगा, उसका उपचार नहीं करेगा। शंकर किसी को बता देगा तो कोई उसका बात को मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसका सोल्व उपचार नहीं कर देगा। इसलिए शंकर चाहता है कि अपना बात को मन में ही रखे, किसी को नहीं बताए। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव होए जाहे से साइत नी भरी। अब देखिए, जो शंकर का मन में क्या चीज़ को लेकर घाव हो गया है, मतलब बात को लेकर उसका मन में बहुत तकलीफ दे रहा है। जो बात उसका में है वो बात बहुत उसको तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मेरा जो बात है किसी को बताएंगे तो वो मेरा बात को वैल्यू नहीं देगा, उसका उपचार नहीं करेगा, उसका सोल्व नहीं करेगा। उससे अच्छा हम अपना मन का बात को मन में ही रखें, चाहे जैसा भी हो, हमको दर्द दे चाहे जो भी करे, लेकिन हम मेरा बात को मेरा ही में रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आगे देखिए, नी भरी नी सुखी, अपने बखली घा मन के बखलाई और गोटे शंकर बखली, उकर जिंदगी केरमे केरमे मगर गहिर होके।
अब उसका मन में जो बात को लेकर दोस्तों बहुत सारा तकलीफ दे रहा है वो बात, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता है। जैसा ज़िंदगी जी रहा है, जैसे तैसे जी रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता है, अपना बात को अपना ही मन में रखता है। अब ये पैराग्राफ में दोस्तों दिया हुआ है रांची के बारे में। रांची कने कने पसरत है, का तैर पसरत है, ठौर पाना गाढ़ हो जाएला। अब रांची कहाँ कहाँ फैल रहा है उसके बारे में बताया गया है ये पैराग्राफ में। कतई रंग कर और बेरंग कर पसरत है। अब देखिए पहले तो ऐसा नहीं था रांची, अभी बहुत सारा बदल गया। पहले ऐसा नहीं था रांची, अभी बहुत बदल गया। जहाँ तहाँ इधर उधर हर जगह पे ज़मीन उमीन खरीद के घर उर बना रहा है और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग रंग बिरंग का। तो उसी के बारे में पैराग्राफ में बताया गया है। पले पल छाने छान रात और दिन दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है। अब रांची के साथ साथ क्या फैल रहा है? घर दूरा सब। रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला बरन बरन कर। जैसे कोनो छोट नदी में कहों से अचका खोबे बगरा पानी आए उकर आपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला सेहे तरी। अब देखिए अब रांची को क्या से तुलना किया गया है दोस्तों? रांची कैसा फैल रहा है उसको तेल मतलब नदी से तुलना किया गया है। जैसे कि सुनिए, छोटा नदी जो रहता है उसमें अचानक पानी आता है, बाढ़ जैसा बहुत ज़्यादा पानी आके उस नदी में भर जाता है, तो उस छोटा नदी कैसा इधर उधर भागने लगता है नदी का पानी। तो वैसा ही दोस्तों रांची फैल रहा है बहुत। हर जगह जगह पे घर बनाया जा रहा है और आदमी का संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोटर गाड़ी जो चल रही है उसके बारे में बताया गया है। रांची में बहुत सारा बहुत ज़्यादा गाड़ी का भीड़ भाड़ है, आदमी का भीड़ भाड़ है और रांची में इधर उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। रांची बहुत आगे बढ़ जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। आगे कई ठो गाड़ी कर लिख के, जैसे कतना गाड़ी एके संगे के कतना लीक कर देवेला। अब देखिए जो गाड़ी चलती है दोस्तों, लीक का मतलब होता है कि चिन्हा। जब गाड़ी चलती है तो कैसा चिन्हा छोड़ते जाती है, तो उसी को बोला जा रहा है दोस्तों लीक। गाड़ी जब चलती है तो लीक चिन्हा, उसी को बोला जा रहा है, चिन्हा को लीक छोड़ते जाती है, रास्ता में दिखाई देता है ना, गाड़ी चलती है उसका लीक। तो गाड़ी चल रही है तो अपना लीक छोड़ते जा रही है, उसको बताया जा रहा है यहाँ। लीक कर देवेला से तैर पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन कतना गांव घर के सोमैट के। मतलब रांची फैल रहा है दोस्तों, बहुत छोटा छोटा गांव, बड़ा छोटा गांव से लेके सबको साथ में लेके वो सोमैट का मतलब सबको मिला के वो फैल रहा है। खेत खरियान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा के सोमैट के। जैसे पानी में तेल पसरेला सातरंगी होय के। अब देखिए दोस्तों जो रांची फैल रहा है उसको तेल से भी तुलना किया गया है, नदी से किया, इसमें नदी से तुलना किया गया दोस्तों, और इसमें तेल से भी, दोनों चीज़ से तुलना किया गया है। जैसे
रांची फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? अगर एक गिलास पानी में एक बूंद तेल डाल के देखिए कैसा फैलता है। सातरंगी होके फैल रहा है, सातरंगी होके फैलता है तेल। अगर पानी में तेल डुबाओ के देखिए, एक बूंद तेल डाल के देखिए, वो सातरंगी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वो कैसा दिखाई देता है? सातरंगी होता है, वैसे दिखाई देता है, सातरंगी दिखता है। तो तेल से भी दोस्तों रांची फैल रहा है, उसको तेल से भी तुलना किया गया है, एक नदी से भी और एक तेल से भी। आगे देखिए, पैछला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुकाए जाते। अब पहले का जो जगह जमीन था दोस्तों, वो छिप जा रहा है और हर जगह नया नया घर और बना रहा है। तो पहले का जगह तो छिपिए ना जा रहा है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि नक्शा और सीमान मन लुकाए जाते। कल कारखाना उकर सिलाखना बड़का आकाश के छुए से तेरचोंगा मने जैसे बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपत्ति के ओगरत है से तैर से दिन उ धुरवा जा रहे। अब देखिए, अब रांची में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना जा रहा है। इसका मतलब बोला जा रहा है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बना रहा है वो इतना बड़ा बना रहा है कि इसमें राइटर को लग रहा है कि वो इतना बड़ा बिल्डिंग है कि वो बिल्डिंग आकाश को छूने जैसा, आकाश को छू रहा है, वैसे बिल्डिंग रांची में बन रहा है। उसके बारे में हम लोग को राइटर बता रहे हैं। से दिन, उस रोज शंकर कहाँ जा रहा था? धुरवा। धुरवा में सुकरा हिया भेंट घाट करलक। अब देखिए, शंकर धुरवा चल गया और अपना दोस्त सुकरा से भेंट घाट किया, मतलब मुलाकात किया। शंकर सुकरा से, अपना दोस्त सुकरा से शंकर मुलाकात किया धुरवा में आके। अब देखिए, बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरज। अब ये पहुंच के शंकर सुकरा के पास पहुंच के अब बात उत करने लगा। सूरज छहियाक लागलक। अब वो लोग बात उत कर रहा था, उस टाइम से सूरज ढलने लगा, टाइम थोड़ा खत्म होते गया। छहियाक लागलक तो सुकराय घरे तनी भात पानी कर के सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के ले जाए खोजलक। अब वो बात उत करते करते दोनों का बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। वो दोनों दोस्त मिल गए तो बात उत किए, तो थोड़ा सा समय वेस्ट हो गया, टाइम चला गया। तो उसी का घर में, अपना दोस्त का घर, सुकरा का घर में शंकर खाना उना खा लिया। उसके बाद सेक्टर 3 जो धुरवा साइड होता है, सेक्टर 3 धुरवा साइड होता है, उसी उधर ही सेक्टर 3 साइड वो जगन्नाथ मंदिर था। अब जगन्नाथ मंदिर तरफ वो चलने लगा। उके कौन बट से घर जाए खोवी से कर सुविस्ता तेहे सुकरा। उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व भरे से ठाव मन एखनो खाली है। ये ठाव मतलब जगह, ठाव बोला जा रहा है दोस्तों। ठाव जो नागपुरी में बोला जा रहा है, जगह को नागपुरी में ठाव बोला जाता है, ठाव। अब वो शंकर जा रहा था अपना दोस्त घर से, खाना पीना खा के जा रहा था, अपना घर निकल रहा था दोस्तों। तो वो सोच रहा था कि हम किधर से सुविस्ता, मेरा किधर से जाएंगे तो हमको सुविस्ता होगा, तो उसी को सोच रहा था। और शंकर को जगन्नाथ साइड पूरब की ओर
शंकर को शुक्रा पूरब की ओर निकाल देता है। पूरब की ओर पहुंचा के छोड़ देता है। और अगुआए रखलक मतलब वो पूरब की ओर शंकर को खाना पीना खिला के शुक्रा घर से निकालता है कुछ रास्ता और बोलता है, पूरब की ओर छोड़ देता है उसको। अपना दोस्त शंकर को शुक्रा छोड़ देता है, आधा रास्ता लाके रास्ता बता के छोड़ देता है। और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीना पहुँचबे। अब शंकर को आधा रास्ता पहुँचा के शुक्रा बोला कि ठीक, शंकर को बोला शुक्रा कि ठीक आगे जाबे, मतलब रास्ता बता रहा है शुक्रा शंकर को, ठीक आगे जाइएगा तो ठीक न्यू मार्केट जगह पे आप पहुंच जाइएगा। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े धुरवा कर डहर कर, ठीक साफ थाप नहीं भेटाए तो तेऊ चललक और अगुआलक शंकर। अब देखिए शंकर को जो शुक्रा रास्ता बताया वो रास्ता वो नहीं देखा हुआ था, शंकर नहीं देखा था वो रास्ता, उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब अनारी टाइप से लग रहा था। फिर भी वो चलते गया, मतलब चल गया वो रास्ता में, ये चल गया। थोड़े दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है। अब कुछ दूर गया, जैसे शंकर को शुक्रा बताया कि ठीक आगे जाइएगा तो न्यू मार्केट के पास पहुंचिएगा बोल के छोड़ दिया। जब शंकर वो चलने लगा तो कुछ दूर चलने लगा, कुछ रास्ता तय किया तो फिर उसको क्या क्या दिखाई दिया, झोपड़ा झोपड़ी छोट घर मन है। अब उसको क्या क्या दिखाई दिया, रास्ता किनारे झोपड़ा झोपड़ी और छोटा छोटा घर और कुली का बाड़ी रहे ना कोनो तैर सासत विपैत में घर मनक का कहब, ऊ तो घर खुंदवाओ तैर नखे। मतलब वो कुली का बाड़ी लोग का घर को देखा दोस्तों। शंकर जब रास्ता जा रहा था, अपना घर लौट रहा था, तो शुक्रा का घर से लौट रहा था, खाना पीना खा के अपना घर लौट रहा था। तो रास्ता में देखा दोस्तों किनारे कुली का बाड़ी लोग का घर को देखा। वो जैसे तैसे कुली का बाड़ी लोग का झोपड़ा झोपड़ी बना के वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो वो लोग का कितना अच्छा घर रहेगा। कुली का बाड़ी ये पहले का कहानी लिखा हुआ है, तो कुली का बाड़ी घर पहले था। कुली का बाड़ी लोग का घर छोटा था और बहुत छोटा था, मतलब घर खुंदवा, मतलब पैर भी उसमें अच्छा से क्या घुसने, उसका दरवाज़ा भी बहुत छोटा था। अब देखिए कैसा दरवाज़ा सब था। फाटल पटिया थोड़े ठीन कर पूर्णा चादरा और काही जाही देके कोनो तैर मुड़ी ढुकाय कर ठाव होई ई मन में हिने हुने एहे मन है। अब देखिए उस कुली का बाड़ी लोग का घर कैसा था, फाटल पटिया। कोई मेहमान आते थे तो फाटल पटिया में बैठने बोलते थे, फाटल पटिया बिछा देते थे, उसी में मेहमान लोग को बैठाते थे। और दरवाज़ा टीन का था, चादरा टीन का, और काही जाही सामान सब था, मतलब क्या क्या कुछ सामान उमान सब था घर में। और किसी तरह मुड़ी मतलब सिर घुसाने जैसा दरवाज़ा छोटा सा बनाया गया था। आगे जे घर दूरा मन रहे सेकर भीत मन है, छोट छोट झिटकी मन भीत धंसल मन एहे लाइल आगे कोनो गाँवक डीह रहे होई, बारी झारी रहे होई। सोचते सोचते
सोचते गुनते शंकर नाय लागलक, मतलब जाने लगा, वो जाने लगा। नाय नहीं, यहाँ पे होगा जाए लागलक, जाए। तो वो रास्ता से गुजर रहा था दोस्तों, तो उसको क्या क्या दिखा? कुली कबाड़ी लोग का घर दिखा। कुली कबाड़ी लोग का घर कैसा था उसके बारे में वो बता रहा है। झपड़ा झोपड़ी था, किसी तरह छोटा सा दरवाज़ा था उसका घर में। फटल पटिया, जो मेहमान सब आते थे तो फटल पटिया देते थे बैठने के लिए। और चादरा का टीन था, चादरा टीन का घर उर था। दरवाज़ा सब बनवाया था। दरवाज़ा भी इतना छोटा सा था कि किसी तरह सिर बस घुसता था। और ये सोचते सोचते वो चला गया, वहाँ से पार हो गया। एक ठो जनाना आगे बटे देख के हाँकाए के कहलक। अब वो कुली कबाड़ी लोग का घर को देखते देखते उसे आगे बढ़ गया दोस्तों शंकर। तो आगे बढ़ा तो उसको क्या दिखाई दिया? एक लेडीज, एक ठो जनाना मतलब एक लेडीज थी शंकर के आगे रास्ता में। देख के हकाए के कहलक। वो लेडीज हकाने लगी, मतलब चिल्लाने, किसी को बुला रही थी। उसको शंकर देखा रास्ता में। अब क्या चिल्ला रही थी आगे देखिए। बागरा उसन ना मार पीट कर, बागरा उसन नाम और पीट कर धुचुआ बाप। अब देखिए वो लेडीज क्या चिल्ला रही थी। एक जेंट्स अपना बच्चा को मार रहा था, तो उसी को देख के वो लेडीज उसको चिल्ला रही थी कि इतना मारपीट मत करिए धुचुआ का पापा। तो यही चीज़ वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी वो लेडीज। उसको शंकर रास्ता में चल रहा था तो देखता है, सुनता है। छुआ के थापा थपी मारबे की उसन उकर बोली में डर मेसा रहे और अकबकियो रहे। अब वो लेडीज वो बच्चा को मार रहा था, अपना बच्चा को, तो वो जेंट्स को चिल्लाती है कि इतना बच्चा सबको नहीं मारना चाहिए, बच्चा सबको मारना भी चाहिए तो थापा थपी चटका चटकी थोड़ा सा मारना चाहिए। और वो डर से वैसा बोल रही कि बच्चा को मत मारिए बोल के, वो डर आवाज़ में बोल रही थी धीरे धीरे वो लेडीज। तो वो सबको शंकर सुनते जाता है। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ के चंदला एकन आदमी, एक ठो बरिस 10-11 तैर, मतलब 10-11 साल का था वो बच्चा जो आदमी ले जा रहा था। चंदला एकन, चंदला मतलब वो बाल उल उसका सिर में नहीं था। वो चंदला आदमी ले जा रहा था शंकर का आगे आगे एक बच्चा को जो 10-11 साल का था। वो बच्चा को पकड़ के ले जा रहा था शंकर का आगे आगे। वो लेडीज यही बच्चा को और उसका पापा को चिल्ला रही थी कि वो बच्चा सबको मत मारिए, बच्चा सबको थपाथपी मारना चाहिए। छुआ के धरले घिराते मतलब धीराते, वो हड़काते ले जा रहा था शंकर का आगे। वो बच्चा को ले जा रहा था, अपना बच्चा को ले जा रहा था। वो अधेड़ आदमी, चंदला एकन था आदमी, चंदला सा था आदमी था, उसका सिर में बाल नहीं था। वो आदमी अपना बच्चा को घिराते मतलब डांटते ले जा रहा था। उसको शंकर देखता है और वो बच्चा था 10-11 साल का। घिराते खीस में जंगल लेगत है। अब वो गुस्सा से ले जा रहा था जंगल वो अपना बच्चा को। अब क्या गुस्सा बता रहे हैं। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे। अब शंकर से वो आदमी कितना हाथ आगे था? 30-35 कदम वो आगे था। वो चंदेल आदमी जो बच्चा को पकड़ के ले जा रहा था, वो आदमी शंकर से 30-35 हाथ आगे था। शंकर हकाए ताकलक, ए बो के है किस?
सुन तो। वो शंकर वो आदमी को आवाज भी दिया, वो आदमी को आवाज दिया कि क्या, ए वो सुन तो, के है कि सुन तो। शंकर आवाज दिया वो आदमी को, जो बच्चा को पकड़ के ले जा रहा था, चंदेल आदमी, वो आदमी को शंकर आवाज देता है, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। मगर वो आदमी का सुनी, मतलब उसका चिल्लाया हुआ बात को वो सुनता भी नहीं है। उलट के देखलक तक नहीं, मतलब इसका बात को कोई वैल्यू नहीं दिया। सुना लेकिन अनसुन हो गया, मतलब देखा भी नहीं। उलट के मतलब उलट के उसका बात को सुना भी नहीं कि कौन हमको चिल्ला रहा है बोल के। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा शंकर को, वो चंदेल आदमी। शंकर तनी एकन डेग उसरालक। अब शंकर क्यों थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाया, ताकि वो आदमी, चंदेल आदमी बच्चा को ले जा रहा था, वो लोग के पास हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, जल्दी अपना पाँव कदम बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे बोल के वो थोड़ा सा तेज करता है, कदम तेज करता है और चलने लगता है। मगर कि उकर नजिकाते मतलब उससे नहीं मिलता है, कुछ दूर ही रह जाता है। शंकर जल्दी जल्दी चलता है लेकिन उसके पास नहीं आने सकता है। वो आदमी छुआ के ले अब एक ठो कुरिया में ढुक जाए रहे। अब देखिए शंकर जा रहा था, शंकर पहुंचाने भी नहीं सका वो आदमी को, और वो आदमी क्या किया, वो चंदेल आदमी था, वो अपना बच्चा को एक धुम कुरिया मतलब गड्ढा सा जगह था, वहाँ ले जाके ले गया और वहाँ घुस गया। उसको देखा शंकर, पहुँचने नहीं सका, दूर से ही देखा। ढुक जाए रहे और गोहायर से उठा सिहर गेला। गोहायर मतलब आवाज से वो जगह गूंजने लगा, उसको शंकर बता रहा है। सिहर गेलक उतना कन दोपहरिया। अब देखिए ये जा रहा था और वो बच्चा को चंदेल आदमी ले जा रहा था, वो समय कितना हो गया, दोपहर हो गया। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक। अब देखिए वो चंदेल आदमी ले जा रहा था अपना बच्चा को जंगल साइड, और वो एक कुरिया जगह पे, गड्ढा जगह पे ले जाके घुस गया। तो शंकर का मन एक मतलब बिलबिला गया, मतलब डर लग गया और डरने लगा, बिलबिला गया, सोचने लगा। छवा कर कांदेक चिकरेक और उकर बाफक माउर। अब देखिए वो बच्चा को उसका पापा मारने के लिए वहाँ पे कुरिया पे ले गया था। अब उसका पापा मार रहा है तो बच्चा नहीं रोएगा, बहुत ज़्यादा से वो रोने लगा, चिकर चिकर के, मतलब बहुत आवाज़ से वो बच्चा रोने लगा। शंकर हकालक। अब देखिए बाहरेहे डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम माउर पड़ जाए रहे। शंकर वो चिल्लाया भी, जब बच्चा का आवाज़ आया ना, उसका पापा मार रहा था वो बच्चा को, तो वो बच्चा चिल्लाने लगा। तो शंकर को बहुत मन में मतलब काहे आवाज़ आ रहा है, इसको मारपीट तो नहीं ना कर रहा है बोल के वो आवाज़ भी देता है। वो आदमी सबको आवाज़ देता है, कौन, शंकर आवाज़ देता है, लेकिन भी वो उस टाइम से वो अपना बच्चा को मार पीट के मतलब ब्लड निकाल दिया था। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधुआ अहिर मन नहात धोआत रहें से के हकालक शंकर। अब देखिए वही जगह जहाँ पे वो शंकर जा रहा था और आदमी घुसा के, जो कुरिया जगह पे वो बच्चा को घुसाया, कुरिया मतलब एक गड्ढा जगह था, वहाँ पे अपना बच्चा को मारने के लिए ले गया। तो वही जगह कुछ दूर मतलब उसी का बगल में अहिर लोग नहा रहे थे। तो वही अहिर लोग को शंकर बुलाता है, अरे आप लोग देखिए ना,
एक झन वो मन में कूद गेलक। अब देखिए शंकर वो लोग को चिल्लाया, वो अहिर लोग नहा रहे थे, वो अहिर लोग को शंकर बुलाता है कि अरे आप लोग देखिए। तो वो अहिर लोग दौड़ते, एक आदमी आता है जो नहा रहा था, अहिर लोग, वो लोग दौड़ते आता है। अब देखिए भीतरे से मूड़ फाटल छुआ के निकलाते अलग। अब वो आदमी आके वहाँ जो उसका पापा मार दिया था बच्चा को, वो बच्चा का सिर भी फट गया था और वो बच्चा वहाँ से वो कुरिया से निकल रहा था। बच्चा का सिर फट गया, इतना मार दिया उसका पापा कि बच्चा का सिर फट गया। अब वो कुरिया से निकाल रहा है, वो जो भैंस बांधवा अहिर लोग नहा रहे थे, वो अहिर लोग आके वहाँ कुरिया में घुस के वो बच्चा को निकाल रहा है। और वो बच्चा पूरा बेहोश हो गया था, उसका पिता इतना मार दिया था उसका पिताजी कि उस बच्चा का सिर उर भी फट गया था और बेहोश भी हो गया था। लरुआल पताल लहू मतलब खून, ब्लड। लहू में नहाल मतलब ब्लड से उसका शरीर भींग गया था। शंकर के बुझालक उकर नजर किंदरा थे, उकर होश बेड़ा थे। अब देखिए वो बच्चा को देखा, ब्लड उलट से पूरा ये हो गया था, खून से नहा गया था, मतलब पूरा शरीर में उसका ब्लड हो गया था, इतना ज़्यादा ब्लड निकलने लगा, बहुत ज़्यादा मार दिया था, सिर और फट गया था, ब्लड उलट पूरा शरीर में नहाल जैसा हो गया था। तो उसको देख के, वो बच्चा को देख के शंकर का मन क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको किंदरने लगा, मतलब घूम गया, नज़र उसका घूम गया और उसका होश भी बेड़ाने लग गया। वो बच्चा को देख के इतना ज़्यादा मार दिया था, उसका ब्लड निकलने लगा कि उसको देख के इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, होश बेड़ा गया शंकर का। तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेड़ आदमी, मतलब वो बच्चा का बाप को बोल रहा है शंकर। ये बच्चा निकल गया वो कुरिया से और उसके बाद वो आदमी कुरिया से निकल रहा है, वो बच्चा का बाप निकल रहा है, उसको शंकर देख रहा है। आदमी निकला थे। अब उकर खींच कर ठाव में डर और शोक अफसोस चेहरा के ढापले रहे। अब वो मार लिया और क्या किया था, अफसोस, उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था कि बहुत आप काहे मार दिए, वैसा उसको सोच लग रहा था और वो मनकान गिरा हुआ था। शंकर चिन्हलक वो पोढ़ा रहे। अब शंकर वो आदमी को पहचानता था, पहचान लिया, वो आदमी पोढ़ा था, जो आदमी मारा था बच्चा को, आदमी को शंकर पहचानता है, पहचान लिया। वो आदमी कौन था जो मारा था बच्चा को, वो आदमी पोढ़ा था। लेकिन शंकर कर खड़ा रहे हियाव नहीं पुरला। लेकिन देखिए वो आदमी को शंकर पहचान रहा है, लेकिन उसको वहाँ पे वो आदमी के पास खड़ा रहने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है। क्यों? काहे कि वो आदमी बड़ी डेंजर था। कैसे कि वो अपना बच्चा को मार के, अपना बच्चा को नहीं वो सोचा समझा तो वो दूसरा को समझेगा। उसी डर से ये सोच रहा है कि शंकर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो आदमी से खड़ा रहने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। आगे खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत। आप देखिए अब पोढ़ा आदमी क्या क्या बोल रहा है उसको शंकर सुन रहा है। वो चुपचाप खड़ा, किसी तरह डर से खड़ा रह गया, वो कहीं जाने भी नहीं सका, लेकिन वो कहीं जाता भी नहीं है, वही उसी के पास खड़ा रहता है चुपचाप।
अब देखिए वो पोढ़ा आदमी क्या क्या बोल रहा है, उसके पास वो खड़ा हुआ है, वो जगह क्या क्या बोल रहा है। पोढ़ा कहत रहे एक तो सार खेत डाँड़। अब वो गुस्सा गया था। क्यों गुस्सा गया था? क्योंकि उसका बच्चा कुछ कोई चीज़ मांग रहा था और उसके पास नहीं था, तो गुस्सा से वो अपना बच्चा को निकाल के, घर से निकाल के बाहर ले जाके बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। देखिए, खेत डाँड़ गेलक कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम। मतलब उसके पास खेत डाँड़ था, वो भी बेचा उचा गया, और उसके पास कुछ काम उम भी नहीं था, कोई चीज़ पैसा वैसा का भी प्रॉब्लम था, ठेकान नहीं। तहाँ कुली का बाड़ी, वो किसी तरह कुली का बाड़ी काम करता था और अपना जीवन बिताता था। कुली काम करके मार भात मोए देबे करो ना। अब वो कुली काम करके वो अपना बच्चा, अपना परिवार चलाता था। कुली काम करके मार भात मतलब सब्जी, बिन सब्जी का मार भात वो देता था अपना बच्चा, अपना परिवार को। कौन? वो पोढ़ा आदमी। शंकर खाले भाफल कांदा ले खा और खा। अब शंकर वो आदमी का सुन लिया, वो आदमी का बात सुना। वो आदमी क्यों मारा था अपना बच्चा को? क्योंकि वो बच्चा अपना पिता से बोल रहा था, पिताजी से बोल रहा था कि हमको भाफल कांदा दीजिए। तो वो आदमी किसी तरह, उसके पास कुछ नहीं था, खेत डाँड़ भी नहीं था, जमीन जगह नहीं था, किसी तरह वो कुली का बाड़ी काम करता था और अपना बच्चा, अपना परिवार के लिए मार भात रोज बना के देता था। उसके अलावे उसके पास कोई चीज़ नहीं था। तो बच्चा को चाहिए था भाफल कांदा मांगता है, और उसके पास, वो आदमी के पास, चंदेल आदमी के पास भाफल कांदा नहीं था। तो वो बच्चा बड़ी जिद कर रहा था कि हमको भाफल कांदा चाहिए। बच्चा सब बहुत जिद करता है, बच्चा सब जो बोलता है उसको करना पड़ता है। तो उसी तरह बच्चा, इसमें धुचुआ नाम है बच्चा का, वो धुचुआ अपना पिता से बड़ी जिद कर रहा था, भाफल कांदा हमको चाहिए। तो उसका पिता के पास भाफल कांदा कहाँ से मिलेगा? उसके लिए किसी तरह वो कुली का बाड़ी काम करके किसी तरह वो मार भात रोज खिलाता था अपना बच्चा, अपना परिवार को। तो कहाँ से भाफल कांदा ला के देगा? तो इसीलिए वो गुस्सा जाता है और वो अपना बच्चा को घर से पकड़ के निकालता है और ले जाता है जंगल साइड, एक कुड़िया मतलब एक गड्ढा जगह जंगल साइड ले जाके बहुत ज़्यादा मारता है। इतना मार देता है गुस्सा से कि उसका सिर फट जाता है और ब्लड उलट खून से पूरा उसका शरीर भींग जाता है। और उसी को सुन के शंकर बोल रहा है, जब चंदेल आदमी बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी तरह हम कुली का बाड़ी करके मार भात देबे करते थे, फिर भी बच्चा को क्या चाहिए था? भाफल कांदा। तो यही बात को सुनता है शंकर चंदेल आदमी जो पोढ़ा आदमी बोलता है उसको सुनता है वो बात को। तो वो बात को सुन के शंकर भी क्या बोलता है? वो बच्चा को बोलता है, खाले आप भाफल कांदा। शंकर बोलता है, खाले भाफल कांदा। गुस्सा से बोलता है वो, मतलब आज तुम भाफल कांदा नहीं मांगे रहता तुम, तो आज तुम इतना मार भी नहीं खाता, लो और खा लो भाफल कांदा, बोलता है गुस्सा से वो भी। ले खा और खा, और क्या बोल रहा है? ले खा और खा, मतलब उसको भाफल कांदा का जिद से वो मार खाया था ना, तो और बोल रहा है कि आज नहीं बोलता ऐसा कि हमको भाफल कांदा चाहिए तो तुम आज नहीं मार खाता। तो वही गुस्सा से शंकर भी बोलता है वो बच्चा को, ले खा और खा भाफल कांदा। ठहर के सभे खावा भाफल कांदा। आप देखिए, मतलब वो जो अहिर आदमी लोग भी आ गया था वहाँ पे, और वो पढ़ा आदमी था और वो बच्चा भी था और शंकर भी मिल गया। वो लोग मिल गया 4-5 आदमी। तो फिर शंकर क्या बोल रहा है? सब कोई मिल के खा लीजिए भाफल कांदा। आप सब कोई मिल के का करें? भाफल कांदा खाएं।
सभे, ठहर के मतलब सब मिल के खा लीजिए भाफल कांदा। शंकर कर मन में होलक जे बेरा ओ रसियन होटल जगन धुंधिया बाती कर बैठे चिकचिकाल। धुंधिया बाती जगह मतलब वो अब उसके बाद वो वहाँ से भी चल गया, मारपीट हुआ वो बच्चा को, उसके बाद देख लिया वहाँ पे बहस वहस हो गया, और वहाँ से जब जा रहा था तो क्या क्या उसको दिखा, रसियन होटल दूधिया बाती कर बैठे चिकचिकाल। अब दूधिया बाती रसियन होटल दिखा, और चिकचिकाल मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब बहुत अच्छा रोड वोड था। चिकचिकाल सड़क, बहुत सुंदर सड़क था, रोड। सांझ बेरा, अब उसको जाते जाते शाम हो गया, सांझ बोलते हैं शाम को। सांझ बेरा होत रहे, अब शाम होने लग गया उसको जाते जाते। जैसे इतना ठाठ बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना। अब रांची वो पहुंच गया, अपना घर पहुंच गया। कारखाना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष नहीं, मतलब कोनो दोष है मतलब इतना जगह रांची में देखिए कहीं पर कोई चीज़ का कमी नहीं दिखा। जब शंकर अपना दोस्त के पास आया, और जब अपना दोस्त के पास खाना पीना खा के जा रहा था, तो उसको पूरा रांची कैसा कैसा दिखने लगा, कहाँ रोड में क्या हो रहा है, कैसा कैसा स्थिति वो देखते गया रास्ता में कि किसके पास क्या हो रहा है, कौन आज भी क्या है आदमी। रांची में इतना ज़्यादा घर उर बन रहा है, लेकिन कोई समाज में अभी भी क्या है, गरीब का गरीब ही है। तो वही सबको वो सोच रहा है। कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धुचुआ के भाफल कांदा तो लोग नी भेटाए। थोड़े दिन आगे एक ठो मंत्री कहत रहन। अब देखिए समाज में अभी भी एक मंत्री बोल रहा था, though we have pledged for socialism, unfortunately we have not been able to go beyond the outline. केकर से कही शंकर का कही, के सुनी से तेहें ई बात के केकरो से नी कही है। अब देखिए शंकर क्या उसको रांची में कोई चीज़ का कमी नहीं लगा। वो आया गया, रांची आना जाना किया, लेकिन रांची में कोई सा जगह ऐसा वैसा रांची कितना ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन अभी क्या सब कोई के लिए ये फैल रहा है, सभी के लिए? क्या समाज में सभी कोई ऐसा विकास कर पा रहा है? नहीं। समाज में आज भी ऐसा है गरीबी कि बहुत कोई आगे बढ़ रहा है और बहुत कोई गरीब का गरीबी रह जा रहा है। उसी को बताया गया है भाफल कांदा कहानी में। राइटर हम लोग को बताए हैं कि समाज में अभी भी बहुत गरीबी है। क्या ये विकास सभी के लिए रांची में फैल रहा है? बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं, मेन रोड है, आदमी सबका बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। क्या सभी के लिए ये है? नहीं। बहुत कोई अभी समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत कोई अभी गरीब का गरीब ही है। देखिए इस कहानी में बताया गया है कि रांची इतना फैल रहा है, घर और गाड़ी उड़ी का भीड़ भाड़, लेकिन किसी के लिए इस कहानी में ही आप लोग देखिए किसी के लिए भाफल कांदा खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग कहाँ से, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहने का मौका कहाँ से मिलेगा, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग मंजर भाग का फर्स्ट कहानी हम लोग पढ़ चुके।
आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, आप लोग को क्लास करना चाहते हैं आप लोग, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उत्पाद सिपाही का दोस्तों हम फ्री क्लास करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग को क्लास करना होगा तो ये स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। और जो क्लर्क का आने वाला है दोस्तों, उसका 27 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। उसका हम फी रखे हैं दोस्तों सिर्फ 500 रुपया। आप लोग के लिए 500 रुपया बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप लोग को क्लास करना है क्लर्क का भी, तो उसका भी हम अगला महीना से स्टार्ट करा रहे हैं दोस्तों। क्लर्क का जो आने वाला वैकेंसी है उसका ऑनलाइन स्टार्ट है 27 तारीख से। तो आप लोग को क्लास करना होगा। उत्पाद सिपाही हम फ्री क्लास दे रहे हैं दोस्तों। क्लास करना होगा तो आप लोग इस नंबर पे स्क्रीन ये नंबर दिख रहा है दोस्तों, इसमें आप कॉल मैसेज करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी लेना है दोस्तों तो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उसमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।